मीन राशि वालों के लिए 2026 का यह साल संघर्ष और चमत्कार का अद्भुत संगम है। एक तरफ आपके सिर पर 7.5 का दूसरा चरण यानी कि पीक फेज चल रहा है। शनि आपकी ही राशि में है जो मानसिक दबाव देगा, तो दूसरी तरफ साल के बीच में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। ये ऐसा है जैसा आप तूफान के बीच खड़े हैं लेकिन आपके हाथ में पारस पत्थर लग गया है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप पानी के बीच में खड़े हैं और लहरें आपको चारों तरफ से घेर रही है? मीन राशि वालों, मैं आपका दर्द समझता हूँ। पिछले 1 साल से जब से शनिदेव आपकी राशि में आपके सिर पर आए हैं तब से आपका जीवन एक कठिन तपस्या बन गया है। इसे ज्योतिष में 7.5 का दूसरा चरण कहते हैं, जो आपके लिए सबसे मुश्किल और सबसे भारी होता है। हम जानते हैं रातों की नींद गायब है, हर काम में देरी हो रही है और कभी कभी तो खुद के वजूद पर ही शक होने लगता है। लेकिन अब आप राहत की सांस ले सकते हैं। आंसू पोंछ लीजिए। 2026 में विधाता ने आपकी तपस्या का फल देने का फैसला कर लिया है। एक ऐसी खगोलीय घटना 2026 में घटने वाली है जो पिछले 12 सालों में नहीं हुई है। आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति 2026 के मध्य में उच्च होने जा रहे हैं। 7.5 का दबाव रहेगा लेकिन उच्च का गुरु आपको वो संजीवनी शक्ति देगा कि आप हर मुसीबत को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएंगे। मित्रों, नियति ने 2026 के लिए ये घटनाओं का एक निश्चित क्रम फिक्स सीक्वेंस तय कर दिया है। जनवरी में जो होगा वह जून में बदल जाएगा और साल के अंत में जो होगा वह आपको माला माल कर देगा। क्या है वह क्रम? जानने के लिए आइए भविष्य के सागर में गोता लगाते हैं। सबसे पहले 2026 के पावर गेम को समझिए। पूरे साल शनिदेव आपकी ही राशि यानी पहले भाव फर्स्ट हाउस में रहेंगे। पहला भाव है मस्तिष्क और शरीर का, इसलिए 2026 में मानसिक तनाव रहेगा। आपको लगेगा कि जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है, लोग आपको गलत समझेंगे और यह 7.5 का स्वभाव भी है। लेकिन गेम तो तब पलटता है जब 2 जून 2026 को आपके राशि स्वामी गुरु 5वें भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और 5वां भाव क्या है? 5वां भाव है पास्ट कर्मा का, संतान, प्रेम, लॉटरी सत्ता का। सोचिए आपके शरीर पर शनि का दबाव है लेकिन आपकी किस्मत 5th हाउस में है, उसका गुरु बैठा है। तो इसका मतलब यह है कि 2026 में आप कर्म से नहीं लेकिन किस्मत से जीतेंगे। अब अपनी डायरी में नोट कीजिए नियति का लिखा वह क्रम जो 2026 में आपके साथ घटित होगा। साल के पहले 5 महीने गुरु आपके चौथे भाव यानी मिथुन में रहेंगे। चौथा भाव है घर, माँ, प्रॉपर्टी का। शनि लग्न में और गुरु चौथे में का योग बता रहा है कि साल की शुरुआत में आपका पूरा फोकस घर पर रहेगा। हो सकता है कि आप अपना पुराना घर रिनोवेट कराए या किसी नई जगह शिफ्ट हो। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ के मौके मिलेंगे। या तो माँ की पुश्तैनी जायदाद मिलेगी या तो माँ को पुश्तैनी जायदाद में अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा। प्रॉपर्टी के मामलों में कोई रुका हुआ फैसला आपके हक में आएगा। राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, कानून, प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत लोग या तो उच्चस्थ पद पर पहुंचेंगे या व्यक्ति विशेष की भूमिका में छोटी अड़चनें दूर कर लेंगे। जनसामान्य से अलग आपकी विचारधारा रंग लाएंगे। आप किस्मत को पटरी पर लाने के लिए या कोई विशेष लक्ष्य प्राप्ति के लिए धार्मिक क्रियाकलापों का सहारा लेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ धार्मिक कार्य के साथ महत्वाकांक्षाओं को भी बदलता है। 2 जून को गुरु 5वें भाव में उच्च के होंगे। यही वह समय जब चमत्कार होगा। मीन राशि वालों, अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे
तो नियति ने तय किया है कि अक्टूबर 2026 से पहले आपकी गोद भरेगी और यह 100% निश्चित है। जो लोग शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में है उनके लिए समय जगपुर लगने लग जैसा है। उसका गुरु आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। स्थान प्रतिष्ठानों व कार्यालयों से आपके कार्य सिद्ध होंगे। नए नए अनुबंध कर खूब दौड़ भाग कर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। कोई मित्र या बहुत नज़दीक का व्यक्ति आपको इस समय कोई बड़ा ऑफर लेकर आएगा। एकाएक धन की प्राप्ति होगी क्योंकि यह समय शुभत्व का परिचय दे रहा है। आप इस समय भोगों के प्रति आसक्त होंगे। सुख, प्रेम, उपभोग की इच्छा भी चरम पर पहुंचेगी। यह आपको अति पुराने साथी से मिलवा सकता है या फिर एक नया अध्याय की शुरुआत कराएगा। नियति ने तय किया है कि आप प्रेम के मायापास में जरूर बंधेंगे। पूरे साल राहु आपके 12वें भाव कुंभ राशि में रहेंगे। 12वां भाव है विदेश और मोक्ष का। इसलिए 2026 में मीन राशि वाले सबसे ज़्यादा हवाई यात्राएं करेंगे। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं या वीज़ा का इंतजार कर रहे हैं तो 2026 में आपका यह सपना पूरा होगा। विदेश में कुछ चुनिंदा काम आपके लिए भाग्योदय का कार्य करेंगे। किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी, यानी घरेलू सदस्यों से लेकर बीमारी तक हर स्थिति पर नियंत्रण होगा। हालांकि यहाँ राहु आपको अनिद्रा भी देगा। रात को विचार चलते रहेंगे और यह आपको समझना भी रहेगा और मानना भी रहेगा। साल के अंत में एक बड़ा बदलाव होगा। राहु 11वें भाव में मकर में आएंगे और गुरु 6ठे भाव में सिंह में। 11वें भाव का राहु आपको अचानक मोटा पैसा देगा। आपके संपर्क बड़े बड़े नेताओं या अधिकारियों से बनेंगे। आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। आप अपने शौक को पूरा करने के लिए एडी चोटी का जोर भी लगाएंगे। 2027 से पहले आप अपने निवेश में अच्छी खासी हलचल देखेंगे, यानी साल का अंत जीत के साथ होगा। मित्रों, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। शनि आपकी ही राशि में है, 7.5 पीक पर है। इसका मतलब है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। 2026 में आपको 2 जगह बहुत सावधान रहना है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य। शनि आपको अकेलापन महसूस करवाएंगे। आपको लगेगा कि कोई अपना है ही नहीं। इस दुनिया में केवल आप ही है और आप अपने लिए ही लड़ रहे हैं। दूसरा है वजन और लीवर। जून के बाद उच्च का गुरु 5वें भाव में शरीर के और लग्न को देखेगा। इससे आपका वेट तेजी से बढ़ सकता है। लीवर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इससे आप चिंतित ना हो। यह सब ग्रहों का खेल है। इस तूफान से निकलकर किनारे तक पहुंचने के लिए वैदिक साधना आपको 2 दिव्य सूत्र दे रहा है। मित्रों, शिव आराधना ही 7.5 का कार्ड है। शनिदेव सिर्फ भगवान शिव की बात मानते हैं। मीन राशि वालों, 2026 में नियम बना ले। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और दूसरा है कुंडली विश्लेषण करके दोषों को जानना और वैदिक उपाय करना है। मीन राशि वालों, 2026 आसान नहीं होगा, लेकिन यह यादगार जरूर होगा। मित्रों, नियति ने तय किया है कि आप इस साल आध्यात्म और समृद्धि दोनों की ऊंचाइयों को छुएंगे। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, क्योंकि शिव ही है जो 7.5 में विष पीकर आपको अमृत प्रदान करेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने मीन राशि वाले मित्रों को हिम्मत देने के लिए शेयर जरूर करें। शुभम भवतु। जय गुरुदत्त।